पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति बनाने वाले राजेश भंडारी से प्राइम न्यूज ने खास बातचीत की है। इस दौरान राजेश भंडारी ने कहा कि मेरे लिए ये गौरव का पल है कि राष्ट्र के इतने बड़े नेता की 63 फीट ऊंची मूर्ति बनाने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दिन रात मेहनत करके राष्ट्रनायक की मूर्ति हमने तैयार की और क्या कुछ उन्होंने कहा आपको सुनाते हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी की आज जयंती है, देश भर में जयंती उनकी मनाई गई और जहां देखिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का माल्यार्पण किया है, उद्घाटन किया है। उस पार्क में भी मौजूद है, इसका नाम भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय है। इस मूर्ति को जो विशालकाय मूर्ति आप देख रहे हैं 63 फीट ऊंची मूर्ति है और तकरीबन 40 टन इसका जो है वो वेट है, वजन है। और इस मूर्ति को देखें, इसमें 80% जो है वो कांस्य धातु इस्तेमाल किया गया है। वास्तुकार राजेश भंडारी जी हमारे साथ है, जिन्होंने इस मूर्तिकार हमारे साथ है, जिन्होंने इस मूर्ति को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उनसे सीधा बात करते हैं। आप इस मूर्ति को बनाने वाले मूर्तिकार हैं। भंडारी जी, सबसे पहला सवाल, जब इस मूर्ति को बनाने के लिए आपको चुना गया, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे एक नेशनल लेवल के ऊपर काम करने के लिए मौका मिला और जब प्रधानमंत्री जी और बाकी सारी अथॉरिटीज़ ने जब इसके मॉडल को जब अप्रूव किया और जब काम के लिए कहा गया तो एक मेरे लिए बहुत गौरव का क्षण था। और हमने कोशिश की कि जो जैसी भावना थी प्रधानमंत्री जी की, उसके अनुरूप हम लोग कुछ काम कर पाए। क्या कुछ खास है इस मूर्ति में जो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? इस मूर्ति में खास ये है कि दिल्ली के लिए सबसे ऊंची मूर्ति है ये, और ये कांस्य प्रतिमा है और नेशनल लीडर के रूप में दिल्ली में स्थापित हुई ये सबसे बड़ी प्रतिमा है। कितना समय लगा, कितनी मेहनत आप लोगों को लगी, क्योंकि समय भी कम था और इस मूर्ति को यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर यहाँ इनका उद्घाटन भी होना था। क्या कुछ चुनौतियाँ रही? चुनौतियाँ तो समय के साथ में हमेशा रहती है, क्योंकि काम ये एक ऐसा काम नहीं है कि जिसे कि हम मैन पावर बढ़ा के कर सकें। इसमें ये एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को फॉलो किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये वर्क बाउंड मूर्ति बनती है, न कि टाइम बाउंड बनती है। लेकिन हमने हमारा दिन रात करके और कोशिश किया कि आज हम इस मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री जी के हाथों करवा पाए। जी राजेश भंडारी जी, आपके हाथ में बुके है, आपको इसी मंच से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आपका धन्यवाद व्यक्त किया, जेपी नड्डा जी ने भी आपको सम्मानित किया। आज एक गौरवान्वित पल आपके लिए है। जी, मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन है और मैं यही कोशिश करूंगा कि मैं प्रधानमंत्री जी और जो लोग भी मुझे ट्रस्ट करें उनकी कसौटी पे मैं खरा उतर पाऊँ। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, सभी की कसौटी पे खरा उतरना चाहते हैं राजेश भंडारी जी, जो कि मूर्तिकार हैं। मेरे पीछे जो मूर्ति आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की देख रहे हैं, ये मूर्ति इन्हीं हाथों से बनाई गई है और इसको बनाने में काफ़ी समय भी लगा, लेकिन दिन रात एक करके 25 सितंबर यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती का दिन, इस दिन ये मूर्ति यहाँ लगी हुई है, बना भी दी गई थी और आज इसका उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। कैमरा स्वास्तिका के साथ आंचल यादव, प्राइम न्यूज दिल्ली। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट से प्राइम न्यूज ने खास बातचीत की है। इस दौरान अजय भट्ट ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी गरीबों के मसीहा थे, वे सबको साथ लेकर चलते थे और उनका संघर्षपूर्ण जीवन हमें निरंतर कार्य करने की प्रेरणा देता है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी, जिस तरह से आज माल्यार्पण किया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति का, ऐसे में मोदी जी ने भी कहा कि वो सबको साथ में लेके चलते हैं, तो गरीबों के कहीं ना कहीं मसीहा और भगवान कहे जाते हैं। जो मोदी जी आज कर रहे हैं वो दीनदयाल जी के दर्शन को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। एकात्म मानववाद आपने देखा किस तरह से जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, अंत्योदय जिसे कहते हैं, कुछ है ही नहीं, उस तक भी विकास जाना चाहिए, जो अंतिम पंक्ति में बैठा हो अंतिम व्यक्ति के रूप में। ये दर्शन दिया जिसको आज विश्व ले रहा है। इसी के बदौलत आज देखिए, जाति धर्म वर्ग क्षेत्र इससे ऊपर उठ के जो मोदी जी हर वर्ग को, हर धर्म के लोगों को, हर पंथ के लोगों को ऊपर उठा रहे हैं, यही तो एकात्म मानववाद है और यही अंत्योदय है। सबको बराबरी का दर्जा देना, गरीब को उठाना। तो इसलिए अद्भुत आज अनावरण हुआ है। हमारे आइकॉन हैं, हमारे आदर्श हैं, जो उन्होंने थ्योरी दी,
जो उन्होंने ज्ञान दिया, आज विश्व उसको हमारे देश से एडॉप्ट कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने देखिए महिला आरक्षण का भी जिक्र किया, चंद्रयान का भी जिक्र किया। अगर महिला आरक्षण की बात करें तो देखिए एक ऐतिहासिक कदम आप लोगों का। बिल्कुल है, जो डिमांड थी हमारी बहनों की 27 साल से चल रही थी, लोग उसको हमेशा कभी इधर पास करते थे उधर फेंक देते थे, कभी इधर पास करते थे उधर लटका देते थे। पहली बार मेरी बहनों का, मेरी माताओं बहनों का सम्मान हुआ है। आने वाले दिनों में आप देखेंगी कि बहुत बड़ी संख्या में हमारी बहनें लोकसभा में और हमारी विधानसभाओं में होंगी। एक सवाल और है, आरक्षण को लेकर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही हो। ओबीसी वर्ग को लेकर भी लोग डिमांड कर रहे हैं सब कोटा होना चाहिए, और राहुल गांधी ने ये बयान भी दिया है कि यूपीए की सरकार आ गई तो इसको सबसे पहले लागू किया जाए। देखिए, जो आरक्षण संविधान प्रदत्त है, शायद राहुल जी ने संविधान नहीं पढ़ा होगा, या पढ़ा होगा तो फिर जानबूझ के कह रहे होंगे या अज्ञानतावश कह रहे होंगे। संविधान पढ़ें कि किन किन लोगों को आरक्षण देने की प्राथमिकता उसमें लिखी गई है। भैया, मैं आपसे पूछता हूं राहुल जी, जब आपकी सरकार थी तो आपने ओबीसी आयोग क्यों नहीं बनाया और उसको संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया? ये तो जबरदस्ती अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्या करें, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं, इसलिए कुछ न कुछ बात बोलना है बोल दो। इसीलिए उन पर आज देश विश्वास नहीं करता है, हमारे विपक्ष के लोगों पर। विपक्ष बहुत ही नादान है और बचकाना है। प्रभु विपक्ष को सुमति दे। धन्यवाद। तो देखिए आप केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट को सुन रहे थे। कैमरामैन स्वास्तिका के साथ आंचल यादव, प्राइम न्यूज़, दिल्ली।